पूर्व क्रिकेट सह दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने अपने दरभंगा आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए राम मंदिर के संदर्भ में कहा कि जिस दिन कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर के बनने की घोषणा हुई थी तब से बड़ी प्रसन्नता है। सभी लोग जानते हैं कि मां सीता की जन्मस्थली है मिथिला और हम लोग यहीं से आते हैं। प्रभु श्री राम का मिथिला ससुराल है। इससे बढ़कर हमारे लिए और प्रसन्नता की बात क्या होगी। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। वही उन्होंने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं कि हम 22 जनवरी को ही अयोध्या जाएं। अगर हम 22 को नहीं जाएंगे तो सनातन धर्म के ही हम विरोधी है, ये तो नहीं है। वर्तमान में 2 शंकराचार्य ने कहा कि अभी मंदिर पूरा नहीं बना हुआ है, अधूरा है, शास्त्र के विधि विधान से होना चाहिए, जिस कारण से वह भी नहीं जा रहे हैं। तो क्या वह सनातन धर्म के विरोधी हो गए? ऐसा नहीं है। इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। जब राम मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा तब सीता माँ की तरफ से हम लोग हजारों लाखों लोग जाएंगे और मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। कहा। राम मंदिर को राजनीतिक रंग देने के सवाल पर उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ये तो शुरू से पता है कि ये लोग धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, लेकिन राम तो सबके हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। अगर कोई नहीं जा रहा है तो इसमें कई कारण हो सकते हैं। मैं सनातन धर्म को मानता हूं और सनातन धर्म के 4 शंकराचार्य में से 2 ने कहा कि वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि शास्त्रों के अनुरूप नहीं हो रहा है। यह प्राण प्रतिष्ठा, तो आप यह कैसे समझते हैं कि मैं सनातन धर्म मानने वाला नहीं हूँ। श्री आज़ाद ने कहा कि 4 शंकराचार्य में से 2 सनातन धर्म के ज्ञाता कहे जाते हैं, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने 11वीं शताब्दी में की थी। तब आप ही कहिए, जब तक मंदिर अधूरा है तब तक मैं वहां कैसे जाऊंगा। वहीं उन्होंने कहा कि रामनवमी के दिन तक अवश्य मंदिर तैयार हो जाता। उस दिन करना चाहिए था क्योंकि उस दिन रामलला के छोटे बचपन की मूर्ति लग रही है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वहीं रामलला के मंदिर पूरा नहीं बनने तक उद्घाटन नहीं के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। भगवान राम त्रेता काल से हैं। अगर माँ सीता नहीं होती तो भगवान राम को भी ये प्रताप नहीं मिलता जो मिला। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब लोग श्री राम बोलते हैं, लोग बोलते हैं गौरी शंकर, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, तो सिया राम क्यों नहीं? सिया के बिना तो राम अधूरे हैं। जब इस प्रकार से बात नहीं होती तो पता लगता है कि किस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। वो बिल्कुल ही एक ढोंग है, अन्यथा सिया राम क्यों नहीं। जिस दिन निर्णय आया था न्यायालय से और राम मंदिर को बनने की घोषणा हुई थी तब से बड़ी प्रसन्नता है। और सभी जानते हैं कि हम लोग तो मिथिला के हैं, सीता माँ की जन्मस्थली है, भगवान राम का ससुराल है, तो इससे बढ़कर हमारे लिए और प्रसन्नता की क्या बात हो सकती है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन कोई आवश्यक तो नहीं कि हम 22 तारीख को ही जाएं, और अगर 22 को नहीं जाएंगे तो हम सनातन धर्म को नहीं मानते या उसका विरोधी हैं। अभी 2 शंकराचार्यों ने कहा है कि अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, अधूरा है और शास्त्र के अंदर और शास्त्र विधि विधान से होना चाहिए। इस कारण से वह भी नहीं जा रहे हैं। तो क्या वह भी सनातन धर्म के विरोधी हो गए? ऐसा नहीं है। इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। जब एक बार तैयार हो जाएगी, ये भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा तो सीता माँ की तरफ से हम लोग जाएंगे, भर भर के हजारों लाखों लोग यहाँ से जाएंगे उनके ससुराल से, और मंदिर में जाकर वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। जिस तरह से बीजेपी 24 को लेकर के राम मंदिर, लोगों को विपक्ष का आरोप है कि राजनीति कर रही है, तो क्या आपको लगता है बीजेपी इस बहाने 24 की अपनी तैयारी बहुत पुख्ता कर रही है? यह तो शुरू से मालूम है कि धर्म के नाम पर किस प्रकार से ये लोग आपस में लोगों को लड़ाते हैं। लेकिन राम तो सबके हैं और केवल उनके ऊपर कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। राम सबके हैं और यदि कोई नहीं जा रहा तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर मैं सनातन धर्म को मानता हूँ और मेरे 2 जो 4 धाम थे उसमें से 2 यदि यह कहें वो नहीं जाते क्योंकि शास्त्रों के अनुरूप नहीं हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा, तो आप ये कैसे समझते हैं कि मैं सनातन धर्म को मानने वाला, यह जो 4 में से 4 लोग हैं उनमें से 2 जो सनातन धर्म के ज्ञाता कहे जाते हैं, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने 11वीं शताब्दी में की थी, तो आप ये बोलिए कि जब तक अधूरा रहेगा मैं कैसे जाऊं? रामनवमी के दिन अवश्य जब तक मंदिर तैयार हो गया था उस दिन करना चाहिए था, क्योंकि रामलला की, उनके छोटे बचपन की वहाँ पर मूर्ति लगनी है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है।
मतलब आपका कहना है कि अभी रामलला बने नहीं है, इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए जब मैं ऐसा पूर्ण। नहीं कहा, वो तो आज से नहीं, वो तो त्रेता काल से है भगवान राम। और अगर माँ सीता नहीं होती है तो भगवान राम को भी ये प्रताप नहीं मिलता जो मिला। तो माँ सीता का तो सबसे बड़ा है। और मुझे बड़ा अजीब लगता है हमको जब लोग श्री राम बोलते हैं। अरे लोग बोलते हैं गौरी शंकर, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, तो सिया राम क्यों नहीं? सिया के बिना तो राम अधूरे हैं। और जब यह इस प्रकार से बात नहीं होती तो पता लगता है कि किस प्रकार से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं वह बिल्कुल ही एक ढोंग है। अन्यथा सिया राम क्यों नहीं?